नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अग्निवीर परीक्षा के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी है हमने। अग्निवीर परीक्षा 2022 मिशन, ये हमारा एक मिशन है, ठीक है। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक हम आप लोगों को कवर करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको चावल के बारे में बताया था, ठीक है, वो सारा आपको पहले से पता है। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जो आधुनिक भारत का टॉपिक है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलो, आज की टॉपिक का नाम है बेटा हमारा महात्मा गांधी। आधुनिक भारत के शहंशाह कहे जाने वाले, है ना, इनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। लोग इन्हें बहुत आसान भाषा में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इनका अपना एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसमें, आज़ादी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने आज़ादी दिलवाई, लेकिन ऐसा ये भी कह भी सकते हैं कि आज़ादी में कहीं ना कहीं 60 से 70% योगदान किसका था, महात्मा गांधी का था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा है, तो यह जो महात्मा है ये शब्द कहाँ से आया, इस चीज़ को अपन जानते हैं। पहला क्वेश्चन, जो महात्मा ये शब्द कहाँ से आया, ठीक है। विशाल लोग बताओ, ये महात्मा शब्द कहाँ से आया। वेरी गुड। तो ये जो महात्मा क्या है, इनका कोई जाति नहीं है, कोई सरनेम नहीं है ना। ये गेट लगा दो विशाल लोग, आवाज़ लगा क्या, ठीक है। तो महात्मा क्या है, उपाधि है जो किसने दी थी, टैगोर ने दी थी। किसने दी, टैगोर ने। और आपको पता है टैगोर को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुदेव। तो गुरुदेव भी बेटा एक क्या है, उपाधि है। क्या है, उपाधि है। जो ये उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि किसने दी थी, गांधी जी। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, आमुनी सामुनी करते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते हैं। क्या करते हैं, आमुनी सामुनी। जैसे शादी वादी में जाते हैं ना अपन, तो क्या करते हैं, आमुनी सामुनी। ढोल वोल बजते शादी में, है ना, कि नहीं बजते, ठीक है। तो आमुनी सामुनी के टाइम पे ढोल बजते ही है ना। तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ढोल की, बज भी रहे हैं, टॉपिक भी आपको नहीं सामुनी के ही चल रहा है। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर ली, आमुनी सामुनी। महात्मा ने को उपाधि टैगोर ने दी, महात्मा की, महात्मा गांधी को। और गुरुदेव को जो उपाधि दी, गुरुदेव की जो उपाधि दी किसने दी, महात्मा गांधी ने दी थी। इतनी बात समझ में आ गई। कभी कोई डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो टैगोर ने कहा। कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो टैगोर को। और टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। समझ में आ गया बेटा। चलो, इसके बाद आगे बात करते हैं गांधी। गांधी क्या चीज़ है ना। तो गांधी का मतलब होता है, ये एक सरनेम है। ये क्या है, सरनेम है। और जनरली इस तरह के सरनेम आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, गुजरात। तो गुजरात के जो दो बब्बर से आज़ादी से पहले कौन रहे, है ना, और अभी आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर, ये नरेंद्र मोदी, ठीक है। शॉर्टकट में बोलो तो ये एम और ये एन, ये हो गया आपका मोबाइल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने थोड़ा सा ऑपरेशन कर दिया किसका, महात्मा गांधी का, है ना। इतने बेसिक क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको इतना तो याद होने चाहिए। कुछ याद रहे चाहो ना रहे, मतलब हम रहे या नहीं रहे, लेकिन महात्मा गांधी का नाम आपको याद होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, आगे क्या है खास, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी। विशाल बाबू, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए जरा। ठीक है, ये महात्मा गांधी है, बोलो हाँ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं गाँव। गांव का नाम बताइए विशाल बाबू। पोरबंदर, है ना। देखो, काठियावाड़। हाँ, गांधी जी का ठिया कहाँ था, काठियावाड़। समझ में आया। तो ये काठियावाड़ क्या है, गांव। इसके बाद आपसे जिला पूछे तो जो भी आपने बताया पोरबंदर, हाँ ये क्या है, जिला। तो ये पोरबंदर हो गया इतना, ठीक है। ये गांधी जी के कितने बंदर है, पोरबंदर। एंड्रॉइड मोबाइल भी तो आ गया ना, ठीक है। इसके बाद राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो बता दीजिए कौन सा आएगा, गुजरात। अब थोड़ा सा मैं ऑपरेशन करूंगा किसका, गुजरात का। किसका ऑपरेशन करूंगा मैं, गुजरात का। अब गुजरात के बारे में आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से, है ना। क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप जितना डेटा कवर कर सकते हो उतना करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताइए मुझे कि यहाँ का क्या प्रसिद्ध है,
कहाँ का? गुजरात का गरबा। तो गा से गुजरात, गा से गरबा। गरबा कब खेलते बताओ जरा? रात में खेलते ना, ठीक है। गा से गरबा हो गया। यहाँ गा से है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बब्बर शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो गा से गिर, गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गा से क्या बन गया? गुजरात, है ना। और आदमी गिर गया कब? रात में। क्या दिक्कत है? इसके बाद यहाँ पे एक नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नल सरोवर। तो रात को क्या चालू रह गया था? नल। तो नल से गुजर गया पूरा क्या? सरोवर। तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गुजरात में यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी, पावागढ़। नाम सुना है? पावागढ़ वाली माता है ना। तो ये बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ना। पावागढ़ गुजरात में आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि गुजरात से और बहुत सारी चीजें, तो गुजरात में गुजर आ रहा है, तो इसकी सीमा गुजरती है। इसकी सीमा काहे से गुजरती है? समुद्र से। मतलब गुजरात की सीमा काहे से लगती है? समुद्र से। तो समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? गुजरात की लगती है ना। अच्छा, समुद्र से अपन क्या प्राप्त करते हैं? नमक। क्या प्राप्त करते हैं? नमक। तो नमक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में, है ना। अब ये नमक का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। किसका फुल फॉर्म बताता हूँ? नमक का। चलो, अब नमक का फुल फॉर्म देख लो। नमक है, बोलो हाँ है। चलो, अब यहाँ ना का मतलब है, जनरली आप लोग क्या बताएंगे? नमक। ये काय का मतलब है? ना का मतलब। यहाँ माँ का मतलब क्या है? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। मूंगफली। इतना समझ में आ गया। और यहाँ का मतलब है कपास। क्या है? कपास। अब मुझे बताओ। नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों ने बात की थी गुजरात के बारे में। किसके बारे में बात की थी? गुजरात के बारे में। अब गुजरात में एक गरबा है, रात में अपन गरबा खेलते हैं। गिर गया रात में, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। नल गुजर गया, जो कि रात को नल चालू था। पावागढ़ लोग रात में क्या पी के आते हैं? पाव लगा के आते हैं। सीमा, अब रात में सुई नहीं पड़ती, सीमा कितनी ज्यादा लगेगी, है ना। तो सीमा सबसे ज्यादा लग गई किससे? समुद्र से। इतनी बात समझ में आ गई विशाल लोगों की? नहीं आई? चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा यूं करके यूं कर देता हूं। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है। तो ये आपको अब पता लग गया अपने काय में काम लेना है, ठीक। ये करके दिखाओ। सीमा जा चुकी है। अब मुझे बताओ कि मैंने आपसे बोला था विशाल बाबू, क्या बोला था मैंने आपसे? बताओ जरा कि गुजरात में गा से गुजरात और गा से गांधी। गांधी कहाँ पैदा हुए? गुजरात में। और अगर आपसे पूछ ले गुजरात की क्या, हाँ, तो फिर क्या हो गई बच्चा? बताओ, है आसान? वेरी गुड। देखो, सब कुछ इसी में है। ये गुजरात है, ये राजधानी है, और ये गांधी जी यहाँ पैदा हुए, तो ये गांधीनगर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो, अब मैंने आपसे पूछा था विशाल बाबू कि जो गुजरात है, इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? बताओ जरा। नमक का होता है कि मनक का होता है? नमक का मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा था, क्या बता दिया? तो बताओ मुझे कि ना का मतलब क्या है? कंफर्म? ठीक है। माँ का मतलब बताओ? मूंगफली। चलो, का मतलब बताओ? कपास। वेरी गुड, कपास। तीनों का क्या पूछे? तीनों का क्या पूछे विशाल बाबू? कहां पूछेगा? तो आपका उत्तर क्या होगा विशाल बाबू? आप मुझे धीरज पै से ही उत्तर बता दो। समझ में आ गया क्या बेटा? ये लो, शाबाश। इन तीन चीजों का। और मुझे एक बात बता दो, नमक सस्ता मिलता है कि महंगा मिलता है? तो इसके भाव कम है कि ज्यादा है? और कौन से नगर में? प्रेम नगर में है। तो प्रेम हट गया तो नगर क्या आ गया? भावनगर। भावनगर नाम की जगह आपको कहाँ मिलेगी? बता दो मुझे। तो यहाँ पर है नमक अनुसंधान केंद्र। क्या है? नमक अनुसंधान केंद्र में नमक के ऊपर रिसर्च करते हैं विशाल बाबू, और उसमें बताते हैं कि इसके अंदर कितनी मात्रा में नमक में क्या होता है। पहले तो बताओ, नमक का फार्मूला बोल दो। NaCl। और नमक से हमें क्या मिलता है? आयोडीन।
क्या मिलता है? आयोडीन। तुम्हारे महीने भर के पाउच से कहीं सस्ता है नमक, इसलिए आप पाउच ना खाकर क्या खाना चाहिए? नमक खाना चाहिए। समझ में आ गया? तो अगर आप नमक को किस में घोल दो? पानी में घोल दो। आपने नमक को काय में घोल दिया विशाल बाबू? पानी में। जोर से बोल दो आप तो। पानी में। तो ये हो गया पानी। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O, KH2O। इसमें आपने क्या घोल दिया? नकल, NaCl घोल दिया। तो मुझे एक बात बताओ, अब नमक घुलेगा तो टूटेगा कि जुड़ेगा? NaCl। लो तो बताओ काय काय में टूटेगा ये? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नहीं आया समझ में? अब मुझे बताओ कि क्या हम लोग गांधी जी पढ़ रहे थे लेकिन हम लोग काय पे आ गए? साइंस पे। लेकिन बेटा प्रश्न तो परीक्षा में सभी आएंगे, परीक्षा का सिलेबस ही तो है ये सब। बताओ तो इतना आपको याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए? तो गांधी से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग नमक पूछ गए, नमक से हम गुजरात पा गए, फिर हम साइंस पे चले गए, है ना? ऐसे ही अपना काम तो भैया क्या करो, है ना? ठीक है। अच्छा, अब शुरू से रिवीजन भी करवा सकता हूँ आपको, चाहूँ तो मैं करवाऊँ क्या? लो ये करके दिखाओ, ये लो साहब, ये तुम्हारे गांधी जी, ये इनका ठिया, ये इनके बंदर, ये इनका राज्य, और इनके राज्य में क्या क्या होता है, ये सारी जमाने की चीज। और गुजरात से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? सॉरी, समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? और इसमें चाहो ना तो आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो विशाल, बोलो क्या? अकबर ने पहली बार समुद्र कहाँ देखा था? वेरी गुड, गजब यार। अकबर ने पहली बार समुद्र कहाँ देखा था? गुजरात में। अकबर ने देखा, क्या देखा? बोलो भैया। और अगर आपसे पूछ ले कब देखा तो लिख देना 1572। हाँ, 1572 में अकबर ने पहली बार क्या देखा? समुद्र देखा, गुजरात। इतनी बात समझ में आ गई कि विशाल हो? तो ये करके दिखाओ, लो ये, ठीक है? इनंग भी देखता रही जो इन तीस लट जाए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? पानी यानी भूल गया? अच्छा विशाल, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले, बताओ कैसा? कि सर अगर ये पूछ ले कि मुझे नमक पाना है तो क्या मुझे सिर्फ समुद्र में जाना पड़ेगा? तो फिर मुझे नमक कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पहला ऑप्शन बता दो मुझे जरा, कि सर अपन नमक यहाँ से भी ला सकते हैं। यहां से ला सकता हूँ क्या मैं नमक? आपके, अगर आपका कभी दिल टूटा हो तो आप में से आंसू आंसू आए होंगे, वो भी खारे कलर के, ठीक है, खारे स्वाद के। तो आंसू में क्या होता है विशाल? नमक। अब मुझे एक बात बता दो, कभी पसीना बहा है तुमने ग्राउंड पे? बताओ तुमने कहाँ कहाँ पसीना बहा है, बताओ तो। पसीना ग्राउंड पे बहा है ना? क्यों, इधर देखो भैया, ठीक है ना? तो पसीने में भी क्या होता है? अरे बोल दो भैया, उसमें क्या शर्म की बात, क्या शर्माना है, सब बायोलॉजी होती है। ये क्या है? नमक। ये क्या है? नमक। समझ में आ गया बेटा? और मुझे एक बात और बता दो, अगर नमक तुमसे पूछ ले और कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी कीचड़ दलदल, जो भी अंड संड सामान, मतलब कि गंदगी वाला, सब में नमक। जहां आपको खारा दिखे आग में के, नमक। आंसू पसीना खारा, और ये तो आपको पढ़ा ही दिया मैंने, क्या? और समुद्र में आपको पता है सारी गंदगियां बहकर कहाँ जाती है? बस, और क्या, तो और क्या, सारी गंदगी में क्या है? नमक ही तो है। नहीं आया समझ? बच्चे को नाक आ गई तो उसमें भी क्या है? नमक है। बताओ, है साइंस धंधा? वेरी गुड, लो साहब, ये रिवीजन मान लो रे, लो 4 लाख लगाया तुम्हारा ने, देख लो, पड़ गई सूच। ये करके दिखाओ, लो साहब, पड़ गई बेटा सूच, लो पढ़ लो, जीके जीके करता तुम खूब, लो। ठीक है बेटा, चले अब आगे। काय को पेज है, मैं करता सारो हिंदुस्तान की सारी कहावत रिवीजन करवाता हूँ, फिर अलग अलग काय का पेज। हाँ, अच्छा, अपन किसके ऊपर थे बेटा? गुजरात के ऊपर, है ना? ये गांधी, है ना? गांधी जी के बारे में बात चल रही थी, काय के बारे में? तो गांधी जी का जन्म बताओ विशाल बाबू, कब होता है? 2 अक्टूबर को। पूरा तारीख बताओ।
1869। देश का ब्रांडेड पर्सन पैदा हुआ, कौन? महात्मा गांधी। और इतना तहलका मचाया कि अंग्रेजों के दांत क्या कर दिए? खट्टे कर दिए। उनके पास नींबू थे, काटते थे एक नींबू और सब अंग्रेज के पास जाते थे और उनके दांत से घिसका जाते थे। इस तरह अंग्रेजों के दांत खट्टे किसने कर दिए? महात्मा गांधी जी ने। चलो अब काम में ले लेते हैं किसको? किसको काम में ले ले? 2 अक्टूबर। बोलो, स्वच्छता दिवस। स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। स्वच्छता दिवस हो गया एक तो काम का। बोलो हाँ। हाँ आगे बोलो। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी। लाल, अब तुम लोग है ना जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो लोग किताब कापी लेके बैठा रहे बेटा हो। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, पूरा लिखना चाहो तो लिख लो 2 अक्टूबर 1906। समझ में आ गया बेटा? ये अपने को याद रखना, ठीक है। चल, और 2 अक्टूबर को क्या गुल खिलाए? अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को अपन ने क्या गुल खिलाए? चलो, गांधी जयंती। मैंने तो भूल ही गया अपन। कैसी जयंती? गांधी जयंती। हाँ, और पता है विशाल, ये जो गांधी जयंती है ना, ये आपका राष्ट्रीय पर्व है। क्या है? हाँ, 15 अगस्त का नाम सुना? 26 जनवरी का नाम सुना? इसी तरह 2 अक्टूबर को किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। समझ में आ गया बेटा? ये काम की चीज़ बता दी आपको। तो 2 अक्टूबर बहुत काम का भैया, ठीक है। ये गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अगर आपसे पूछे इनकी डेथ पूछ ले, क्या पूछ ले? डेथ। तो ये मरे थे बेटा कब? 30 जनवरी। और 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 4 दूने कितने? 8। 8 के बाद 9। 9 में से 8 गया तो हासिल आया 1। कब की बात है? 1948। ये 30 जनवरी को जनता को छोड़ के चले गए कौन? गांधी जी। और गांधी जी हमें चले गए छोड़कर कब? 1948 को। तो गांधी जी ने हमें आज़ादी कब दी? 1947। और भारत को गांधी जी से आज़ादी कब मिली? 1948 को। समझ में आ गया बेटा? जी, ठीक है। चलो, जितनी बात समझ में आ गई बोलो हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार स्टडी से देख लो वापस से, तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज में रहेगा चल क्या रहा है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, कहाँ से? हाँ, गांधी हो गया क्लियर। ये गरबा हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा मैंने काय के बारे में करी थी? नमक। हमें नमक कहाँ कहाँ से मिलेगा होता है? नमक अनुसंधान केंद्र हो गया। ये नमक अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे ना तो क्या बताओगे? भावनगर बताओगे। लेकिन आपको विशाल एक बात ध्यान रखना पड़ेगी यहाँ पे, नमक है ना ऐसा पदार्थ है, ये समुद्र से प्राप्त क्या है? रसायन। तो कभी कभी वो इसके साथ क्या लगा के दे देता है? अनुसंधान। तो घबराना नहीं आपको, वही आंसर होगा आपका। हाँ हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ये गांधी जयंती के बारे में पूरा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये गांधी जयंती आपकी हो गई है। तो कल अपन पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में और डिटेल से, है ना। अब थोड़ी सी फैमिली के बारे में लिखवा देता हूँ यार, है ना। किसके बारे में? आज फैमिली खत्म कर देते गांधी जी की, कर दे क्या? चलो, गांधी जी के पापा का नाम बोलो। मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, मोहनदास है कि करमचंद गांधी है? मोहनदास तो इनके बचपन का नाम है मोहनदास। महात्मा का अपन क्या पढ़ रहे हैं? परिवार। चलो, इनके पिता बताओ। करमचंद गांधी। हाँ, करमचंद गांधी। कौन से गांधी? करमचंद। करम किसने करे? हाँ। और इनकी माता, इनकी माता का नाम बताओ जरा। पुतली बाई। बहुत आसान है ना, पुतली बाई। लो साहब, है ना। इनकी पत्नी, पत्नी का नाम बताओ। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी।
कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 1 साल बड़ी थी। गांधी जी 13 साल के थे, कस्तूरबा गांधी कितने साल की थी? 14 साल की। और कस्तूरबा को प्यार से गांधी जी क्या कहते थे? बा कहते थे। क्या कहते थे? बा। तो अगर आपसे पूछे कि किस प्यार से संबोधन करते थे, तो ये बा इनको क्या कहते थे? बा कहते थे। कौन से बा? गांधी जी, है ना। इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। कौन थे? 4। एक था देवदास। कौन था? देवदास। और एक था रामदास। कौन था? रामदास। और एक था हरिलाल। कौन था? हरिलाल। और एक था मणिलाल। कौन था? मणिलाल। कितने पुत्र थे? 4। ये याद रखना है आप। ये 4 पुत्र किसके हो गए? गांधी जी के। लेकिन 4 के बाद भी गांधी जी को एक और पुत्र जम गया, जिसका नाम है जमनालाल। क्या है? जमनालाल। जमनालाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा विशाल कि गांधी जी का 5वां पुत्र बताइए। हाँ, गांधी जी का 5वां पुत्र, तो बताओ जरा कौन सा लाल है? हाँ, 5वां पुत्र। लो सब, तो जम गया लाल। हाँ, जम गया लाल, जमना लाल। जम गया लाल, जमना लाल, है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड हैं। और ये 5 जो वर्ड हैं, इसी से सिद्ध होगा कि ये कितने वर्ड आए। तो इसमें 5 वर्ड आए, तो ये कौन सा पुत्र हो गया? 5वां पुत्र। तो 5वां पुत्र का नाम बोलो। इनका पूरा नाम है जमनालाल बजाज। हाँ, इनके कौन से पुत्र थे? 5वें पुत्र। तो कैसे याद करेंगे इनको? वर्ड गिन लेंगे अपन, 1 2 3 4 5। तो जम गया लाल, बस और क्या, खत्म काम। बस बजाज को नहीं गिनना, नहीं तो आगे निकल जाएंगे। कंपनी थी बजाज, इसके क्या है, फाउंडर वगैरह हो सकते हैं, है ना। मतलब बहुत बड़े उद्योगपति थे। कौन? जमनालाल बजाज। तो गांधी जी ने उनको अपने पुत्र की क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसको? जमनालाल को। समझ में आ गया बेटा? तो इतनी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। और आगे के वीडियो में हम लोग गांधी जी का भारत आगमन पढ़ेंगे, गांधी जी का असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, गांधी जी का जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें उधम सिंह वगैरह आएगा, जनरल डायर पर गोली मारेगा ब्रिटेन में जाके, और धमाधम तरीके से एंट्री होगी। तो इतना अगर आपको समझ में आया हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।